and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to हेलो sun. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी दो ध्रुवीयता का अंत का सेकंड टॉपिक सोवियत सिस्टम यानी सोवियत प्रणाली के विषय में जानेंगे। जब हम सोवियत प्रणाली या सोवियत सिस्टम को जानते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता दी ताकि एक समाजवादी आदर्शों पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके। सोवियत प्रणाली को हम दो भागों में बांटकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राजनीतिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप। जब हम सोवियत प्रणाली के राजनीतिक स्वरूप की चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल वे में सोवियत प्रणाली को देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आता है वन पार्टी सिस्टम। सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया था। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। किसी भी अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी। सभी संस्थाओं पर इसी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कम्युनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी साम्यवादी शासन व्यवस्था। रूसी क्रांति के पश्चात सोवियत यूनियन में साम्यवादी शासन व्यवस्था की नींव रखी जाती है। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। थर्ड पॉइंट हमारा है एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत यूनियन में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान नहीं की गई थी। नागरिक अपनी समस्याओं को कार्टून एवं चुटकुलों के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वह है स्पेशल राइट्स टू लीडर्स यानी कि नेताओं को विशेष अधिकार। सोवियत यूनियन में जहां सामान्य नागरिकों को मूलभूत अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को, नेताओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए, जो कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी थी। फिफ्थ पॉइंट है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर तय कर रखा था। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने पर विशेष ध्यान देती थी, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीज़ें मुहैया कराती थी। सेकंड हमारा आता है सोवियत प्रणाली का आर्थिक स्वरूप यानी कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है डेवलप्ड इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यदि अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण विश्व भर में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कहीं अधिक विकसित थी। सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यानी कि सोवियत संघ के पास एक उन्नत संचार प्रणाली थी जिसके चलते वो अन्य देशों के साथ संबंध कायम कर सकता था। थर्ड हमारा जो है वो है वेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि विशाल ऊर्जा संसाधन। सोवियत यूनियन के पास लोहा, तेल, खनिज, इस्पात और मशीनरी जैसे विशाल ऊर्जा संसाधन भरपूर मात्रा में मौजूद थे क्योंकि वो कई राज्यों का एक समूह था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सोवियत संघ के जो दूर दराज के इलाके जो क्षेत्र थे वो भी आवाजाही की सुव्यवस्थित और विकसित प्रणाली के कारण आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत विकसित था। यहाँ पेन से लेकर कार तक की सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। हालांकि सोवियत संघ की उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है नो अनएम्प्लॉयमेंट। सोवियत यूनियन के अंदर बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ रोजगार प्राप्त था। लास्ट पॉइंट है सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment, share and subscribe our channel. Thank you very much.